साथियों, जय श्री राम। मैं श्रवण दुबे, प्रणाम सभी को। आज का विषय एक ऐसे मुद्दे पर जिसका ताल्लुक हम सभी के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जीवन मरण से है। छोटा मोटा नुकसान कभी आपको हो जाए या फायदा हो जाए तो बहुत बड़ा रिपरकशंस नहीं होता आपके लाइफ में। इसका नुकसान की भरपाई भी हो सकती है, पर कुछ वाकई ऐसे हैं जहां पे अगर आप चूक कर गए तो इस जन्म में उसकी भरपाई असंभव है। जान लेके होती है या जान दे के होती है। तो ये प्रश्न हमारे जीवन मरण का भी है। मैं एक ऐसे बाप की बात कर रहा हूं जो एक सक्सेसफुल आदमी है। 20 लाख रुपए महीने की मासिक आमदनी है उसकी, करोड़ों की हैसियत है। इकलौती बेटी के लिए उसने टेनिस एकेडमी खुलवाई। सब कुछ उसका इस जन्म में उस बेटी के लिए ही था। टूट कर चाहा था उसने उस बेटी को। धूम 2 देखी होगी आपने, कुछ साल पहले आई थी। उसका एक डायलॉग है, क्या कोई किसी को इतना भी चाह सकता है कि उसे गोली मार दे। यही हुआ साथियों। राधिका यादव के पिता ने राधिका यादव को 4 गोली मारी और मारने के बाद चुपचाप वहीं पे बैठ गया। पुलिस का इंतजार कर रहा था, शून्य भाव चेहरे पे लिए हुए। और बाद में उसने कहा भी, अपने लिए फांसी की मांग की। कई लोगों को यह लगता होगा कि ये पुरुष प्रधान देश में पिता का फॉल्स ईगो था, लेकिन वो उन्हीं को लगेगा जो इस स्थिति से गुजरे नहीं हैं, जो दूर बैठ के नदी की गहराई का अंदाजा लगा रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है, खबीस कुमार टाइप के लोग, और इनकी बौद्धिक चेतना यहां तक कभी पहुंचती नहीं। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि ये लोग जाके मुर्शिदाबाद में सपरिवार अपने बेटे बेटी पत्नी के साथ 1 महीना रहें और वहां से फिर ट्वीट करें कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है, हम साथ मिलकर रह सकते हैं, तब मैं मान लूंगा। ये सेफ जगह में रह के दिल्ली में, मुंबई में हमारे बीच दशहरा दिवाली मनाते हुए जो ये लोग ट्वीट करते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, और ये फोबिया है एक तरह से बनाया हुआ दक्षिण पंथियों का, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं। तो साथियों, मैं मूल विषय पे लौटता हूं। राधिका यादव के पिता ने राधिका यादव को 4 गोली मारी। ऐसा सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं हो सकता। 99% स्थितियों में आपको लगेगा कि ये जो डायलॉग है कि क्या किसी को कोई इतना भी चाहेगा कि उसे गोली मार दे, ये एक बकवास टाइप का लगेगा। बट कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ वाइटल परिस्थितियों में अगर आप एक बाप के नजर से देखें तो ये कतई संभव है, बिल्कुल ही संभव है। उस बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक जिहादी इनामुल हक नाम का जो दुबई में रहता है, उसने राधिका यादव को लव ट्रैप में फंसाया, लव जिहाद में फंसाया। और फंसाने के बाद, जैसा कि अक्सर करते हैं, इनका एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तरीका है ये करने का, इसने उसे दुबई ले जाने का भी प्रस्ताव दिया। वो लड़की भी मजे करने के लिए दुबई जाना चाहती थी। उसने उससे एक म्यूजिक वीडियो बनाने का ऑफर दिया और म्यूजिक वीडियो बनवाया भी। उस म्यूजिक वीडियो के सारे किरदार, कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन, एक्टर, सपोर्ट स्टाफ सारे मुस्लिम थे। बस उन्हें एक लड़की हिंदू चाहिए थी। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो, पर ये है, ये हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। मैं खुद से नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। तो इसके बाद उसने लव जिहाद से अपनी बेटी को बचाने के लिए बेटी को मार दिया। ऐसा भी डिसीजन अगर लेना पड़ रहा हो तो समझिए उस बाप की चिंता, उस बाप की मुश्किलें, उस बाप के आंसू
पे आप ध्यान दीजिए। और ये कोई इकलौता केस नहीं है। अभी अभी यूपी में पकड़ा गया है जलालुद्दीन, छांगुर बाबा बोलते हैं उसको। ये छांगुर बाबा का इतिहास ये है कि मुंबई में ये आदमी पत्थर बेचा करता था। ये आदमी पत्थर बेचते बेचते तो ये आदमी मुंबई में हाजी अली दरगाह के पास पत्थर बेचता था, दरी बिछा के। कौड़ियों की औकात नहीं थी इसकी, और पत्थर बेचते बेचते ये आदमी दो परिवार को फंसाता है, एक परिवार के दो लोगों को फंसाता है जिनका एक अच्छा खासा बिजनेस है। नीतू और नवीन। नवीन और नीतू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इनका व्यापार फैला हुआ था यूपी से लेकर मुंबई तक, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां रही होंगी लाइफ में। ये छांगुर बाबा के ट्रैप में फंस गए और जलालुद्दीन इनको ऐसा फंसाया कि इन्हें दुबई ले जाके कन्वर्ट करवा दिया और इनकी 150 करोड़ की संपत्ति को हड़प कर लिया, कन्वर्ट करवा दिया। ये जो नवीन थे रोहेजा, नवीन रोहेजा बन गए जियाउद्दीन, और जो नीतू रोहेजा थी वो बन गई नसरीन। अब उसने नसरीन को तो बना लिया अपनी रखैल, और जियाउद्दीन नवीन रहेजा को बना लिया अपना घरेलू नौकर। और इन्हें पता नहीं कैसे ब्लैकमेल किया। इनके थ्रू, नसरीन के थ्रू उसने 20,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करवाया, या तो लालच देके या उनको ब्लैकमेल करके। और ऐसा करते समय ये आदमी 40 बार दुबई जाता है, 20 बार यूएई जाता है, अन्य कई देशों में जाता है, खाड़ी के देशों में। और इस बीच इसके अकाउंट में 200 करोड़ का ट्रांसफर होता है बाहर के देशों से। किसी को कुछ पता नहीं चलता। आप समझिए इनका पैटर्न, इनके काम करने का ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। यूपी के बलरामपुर में रह के ये नसरीन को मुखिया भी बनवा देता है, अपने लिए बहुत बड़ा महल खड़ा करता है, और उसमें बकायदा एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा था। किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक बिल्डर के साथ इसका कुछ झमेला होता है, बिल्डर को इसने कुछ पैसा दिया होता है और काफी पैसे इसके रहते हैं। उसी बिल्डर ने केस किया और फाइनली ये निकल के आया जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन का पूरा कारनामा। इतने दिनों तक 2015 से 25, 2015 में इसने कन्वर्ट करवाया था नीतू को और नवीन को, और तब से लेकर 10 साल तक इसका पूरा साम्राज्य चला आ रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इससे सीखने की जरूरत है या नहीं है, या इसे हवा में उड़ा देने की बात है। मैंने पहले भी कहा था कि जो कौम अपनी गलतियों से सीख नहीं लेती, जो परिवार दूसरों की गलतियों से सीख नहीं लेता, उसका बर्बाद हो जाना ही उसकी नियति है, और ये हो रहा है। आप सबने देखा है कि एक दिलीप नाम का आदमी एआर रहमान बन जाता है, उसकी मां भी कन्वर्ट हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता किसी को कानो कान। अभी अभी पटना में पुलिस ने वकील जितेंद्र मेहता की हत्या का पर्दाफाश किया है, और मामले में यह पाया गया है कि जितेंद्र मेहता की बेटी के प्रेमी मोहम्मद शोएब ने रचा था ये पूरा कांड। तो ये घर घर में हो रहा है। आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। अगर आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें और ये सोचे कि रात हो गई, सामने से खतरा टल गया, खतरा वहीं है। बावजूद इसके कई लोगों को लगता है कि ये विषय तो चर्चा के लायक है ही नहीं, इससे कुछ नहीं होता,
देश में सौहार्द रहना चाहिए, तो सौहार्द एक तरफा नहीं होता। देयर इज नो वन वे ट्रैफिक एज सच। मेरा वाला अलग है, तुम मुझे मत सिखाओ, ये डायलॉग भी चल रहा है आजकल। मेरा वाला अलग है, मेरा वाला अलग है कहने वाली निकिता तोमर, आपको याद होगा, हरियाणा की। कन्हैयालाल का केस अलग था, लेकिन वो भी केस था। निशा गुप्ता, प्रिया गाजियाबाद वाली, हिना रजावत, इफ यू रिमेंबर, हिना तलरेजा, श्रद्धा वालकर ने यह कहा था अपनी बाप को कि मैं 18 साल की हो गई हूं और मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बाप को ठेंगा दिखा के बाहर आ गई थी और बाद में बोरे में बंद पाई गई थी। रूबिका पहाड़न, आदिवासी लड़की थी ये। इसका मतलब यह कि वो छोड़ेंगे किसी को नहीं। आप सवर्ण हैं, आप सवर्ण नहीं हैं, आप आदिवासी हैं, आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, कोई फर्क नहीं। रेट है सबका बकायदा। 15 लाख इस जाति की लड़की के लिए, 12 लाख इस जाति की लड़की के लिए, 10 लाख इस जाति की लड़की के लिए। और कहा जाता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम तो इस देश में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लव जिहाद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप समाज को खराब कर रहे हैं। अगर अपना घर बचाना समाज को खराब करना है तो घर हमें बचा लेना चाहिए। हमारा प्रायोरिटी हमारा घर होना चाहिए। आपको याद है अंकिता, झारखंड की लड़की, शूटर थी, वो स्पोर्ट्समैन थी। उसके जैसे लोग, जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, उसको तक नहीं छोड़ा गया। तो साथियों, सचेत रहिए आप। इस एपिसोड का मकसद यही था। हमारा घर हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। बाद में रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट कचहरी भी आप जाएंगे, कोर्ट में तो यहाँ रसूखदार लोगों को भी पिक्चर तक रिलीज करवाने के लिए, एक पिक्चर आ रही है जैसलमेर फाइल, उसको रिलीज करवाने के लिए नाक रगड़ना पड़ रहा है। आप उनको रोकेंगे नहीं, वो हमला करेंगे, वो फेसबुक लाइव करेंगे गला काटते हुए, वो छूट जाएंगे, उनको बेल मिलेगा। अगर उसकी जानकारी कुछ लोग देना चाहे समाज को अवेयरनेस के लिए, उस जानकारी देने के ऊपर भी आप प्रतिबंध लगाएंगे। ये कब तक चलेगा? दिस इज अ फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन, नॉट हिंदू मुस्लिम। खुद की रक्षा सर्वोपरि। धन्यवाद साथियों। जो भी राष्ट्रवादी साथी हैं, मुझे उम्मीद है सनातनी है, जो हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अन्यथा जय श्री राम।